20 मई की रात करीबन 2 बजे के दरमियान सकरदरा परिसर में हुई एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें दुकान मालिक ईश्वर नामदेवराव धिरडे, अभय धिरडे, तन्मय धिरडे व अन्य लोगों द्वारा किराएदार खुशहाल श्रीराम जी लांजेवार द्वारा संचालित लांजेवार साइकिल एजेंसी नामक दुकान का ताला गैरकानूनी तरीके से तोड़ा गया व दुकान में बिक्री के लिए रखी गई साइकिलें और अन्य सामान बाहर फेंक दिया गया। ऐसी जानकारी पीड़ित खुशहाल लांजेवार द्वारा 20 मई को पत्रकार परिषद आयोजित कर दी गई। पत्रकार परिषद में लांजेवार ने धिरडे परिवार पर चोरी, 2 लाख रुपए का नुकसान और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का यह भी कहना है कि सकरदरा पुलिस मूक दर्शक बनी है और पुलिस द्वारा दोषियों पर किसी प्रकार की त्वरित कार्यवाही नहीं की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिक जानकारी के लिए महान्यूज 7 ने पीड़ित किराएदार खुशहाल लांजेवार से बात की है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। खुशहाल श्रीराम जी लांजेवार, मैं लांजेवार साइकिल एजेंसी का प्रोप्राइटर हूँ। मेरी दुकान है सकरदरा लेक गार्डन के सामने साइकिल की। 3 साल पहले ईश्वर नामदेवराव धिरडे, इनके यहाँ मैंने दुकान किराए से लिया। दुकान किराए से लेने के बाद में मैं 3 लाख रुपये डिपॉजिट देके कुछ 12,000 10,000 100 रुपये पक्के एग्रीमेंट में और कुछ 6,000 ऐसे करके हमने 1 साल के बाद में फिर 17,000 हो गए, फिर 18,000 हो गए और फिर 18,700 के हिसाब से मैं आज उनको आज तक के पैसा देते आया। बीच में उन्होंने 1 महीना पहले मुझे अचानक ये रूम का किराया 60,000 रुपये लगेगा ऐसा बोलकर मुझे एकदम मेरे पैर की ज़मीन ही सरका दिया। क्योंकि मेरा पूरा सेटअप लगा हुआ था। मैंने उनको बोला मैं 30 दे सकता हूँ, 35 दे सकता हूँ, नहीं। फिर मैं 40 में एग्री हो गया तो 40 में वो भी एग्री हो गए। तो मैंने बोला 2-3 साल का मुझे समय दो। उन्होंने मुझे बोला अब तो 11 महीने का ही दूंगा। उसके बाद बोला देना ही नहीं है। ऐसा करके मुझे उन्होंने 1 महीना पहले नोटिस भेजा। मैंने नोटिस का उत्तर दिया। वो नोटिस में मुझे 1,80,000 रुपये मेरे पे आउटस्टैंडिंग निकाला गया, जिसका उत्तर मेरे वकील ने दिया। उसका 1,80,000 का आउटस्टैंडिंग जो मेरे तरफ नहीं है वो मैं उनको प्रूव करके दे सकता हूँ। उन्होंने मुझे बीच में 3.5 लाख रुपए हैंड लोन मांगा, मैंने वो भी दिया। उन्होंने मुझे वो 6 महीने के बाद वापस किया। और उसके बाद में कल रात को 3 बजे अचानक उन्होंने कुछ आदमी लाके, गुंडे लाके, कुछ औरतें लाके वो दुकान एकदम खाली किया। और वो दुकान खाली करने के बाद में मुझे पुलिस वालों ने 8 से 10 मिस कॉल दिया, जिसकी वजह से मैं सोया था। मेरे बच्चे के फ़ोन पे फ़ोन आया, मेरे फ़ोन पे आया तो मैंने उठाया तो बोले तुम्हारी दुकान तुम्हारे घर मालिक ने खाली कर दिया। तो हम मेरे बड़े भाई, मैं और मेरा बच्चा, हम दुकान देखने के लिए गए तो वहाँ 10 से 12 लोग वहाँ हाज़िर थे। कुछ औरतें थे जो हमारे गाड़ी पे भी आ गई और हमारे में गालियाँ गलौज किया। तो हमें पुलिस वालों ने बोला कि तुम पुलिस स्टेशन आओ। वो हमारे पीछे आए, हम पहले गए, रिपोर्ट उनकी पहले लिखी, हमारी बाद में लिखी। उसके बाद में मैं बयान देते समय मैं चक्कर आके गिर गया। तो गिरने के बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ मैंने मेरे बयान की जो कॉपी थी उस पर कुछ लिखा, थोड़ा सा 2-3 लाइन कम होगी तो मैंने उस पर साइन किया। कारण ये बताया कि आपने मुझे दादागिरी से जो बनता वो कर लो। मैं दुकान खाली करने वाला था। मैंने दुकान खाली करने के लिए ही मैं इधर उधर जगह देख रहा हूँ, लेकिन बड़ा सेटअप होने से मैंने 2-4-5 महीने का समय मांगा। वो आज के डेट में 1 दिन का भी समय देने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों को कहना ऐसा है कि हम इस मामले में उन्होंने ताला तोड़ा, वो ताला उनका लुकआउट है, तुम्हारा सामान की जवाबदारी तुम 1 दिन ले सकते, उसके बाद जवाबदारी तुम्हारी। तो मुझे मेरा सामान कम से कम नहीं कुछ तो बाहर 5-6 लाख का सामान पड़ा है। कोई आदेश नहीं, कोई कल्पना नहीं। मुझे अचानक एकदम पुलिस का ही फ़ोन आया कि तुम्हारा दुकान खाली हो गया। और मैं जब पुलिस स्टेशन में गया तो सब वो कार्रवाई के लिए उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे अभी मेरे दुकान में जैसा 5 लोगों को मैं रोज़गार दे रहा हूँ, मेरा बना बनाया सेटअप है। मुझे जब 1 साल का समय क्या 5-6 महीने का समय मिलता तो मैं आज भी खाली करने को तैयार हूँ, अभी भी खाली करने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी जो नीयत है वो 3 लाख रुपये जो मेरे रिटर्न करने की नीयत है वो देने की है ही नहीं। उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया और अपने ताले जड़ दिया। मैं विनती यही करूँगा कि ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज रात बेरात ऐसे किसी की दुकान खाली करोगे तो फिर कानून व्यवस्था पे भरोसा ही किसका रहेगा। दुकान तो वापस मिलना चाहिए मुझे। वहाँ 15-20 लाख का माल है मेरा अंदर, मेरा कंप्यूटर है, मेरा चेकबुक है, मेरे बिल है। मैं लोगों का आउटस्टैंडिंग कैसा करूँगा? वो तो देना ही पड़ेगा उनको। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कालस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा
कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।